हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं आप लोगों का रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, भारत इज माय होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले आप लोग अपना किताब अपने हाथ में ले लें और पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो कोई भी टीचर फिर वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तैयारी करने का इससे अच्छा तरीका कुछ और हो ही नहीं सकता। और पूरे वीडियोज़ को लाइव ऑनलाइन आकर ही देखें। इससे क्या होगा कि चैनल की पॉपुलैरिटी अच्छी होगी, तो कोई भी टीचर हो, मैं या फिर कोई और, सब लोग इनकरेज्ड फील करते हैं। और आप अपना प्रेजेंस भी दिखाइए कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए नीचे ऑप्शन है आपके पास लाइक करने का, कमेंट्स है आपके पास, कमेंट सेक्शन में जाकर कम से कम आप लोग अपने नाम बताइए कि आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप लोग कुछ करते ही नहीं, आकर वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो फिर टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर वो वीडियो बनाना बंद कर देगा। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, चाहे जितने भी टीचर सभी वीडियोस बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुक आप अपने हाथ में ले लें। राइटर्स इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको पढ़ाता हूँ। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की स्पीच है। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने स्पीच दिया था। उसी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है भारत इज माई होम। इनका बर्थ कब हुआ था तो आप ये याद कर ले, 1897 में। डेथ कब हुआ था? 1969 में। ये दो ऐसे पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। हैदराबाद में जन्म हुआ था इनका और ये बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, अर्थात एक बहुत ही अच्छे ये शिक्षाविद व्यक्ति थे। डॉक्टर हुसैन 1967 में अपने मृत्यु से 2 वर्ष पहले इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। इससे पहले डॉक्टर हुसैन ही हमारे बिहार में गवर्नर के पद पर तैनात थे और राज्यपाल के रूप में हमारे बिहार राज्य को सेवा दे चुके थे। भारत इज माई होम जो ये चैप्टर है, ये उस स्पीच का एक पार्ट है जो 1967 में डॉक्टर हुसैन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद, ओथ लेने के बाद ये स्पीच उन्होंने दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने लाइफ के फर्स्ट स्पीच में वो ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से समर्पित हैं या कसम खाते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है उसको टोटलिटी करके, उसको एकीकरण करके और उसकी सेवा करेंगे। ये राइटर्स इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब पैरा नंबर 1 में आप अपने बुक में देखेंगे, जो पहला पैराग्राफ का आई वर्ड है, आई बोले तो मैं यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए आया है और वो कहते हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट। कन्फेस का मतलब होता है कोई अपराध वगैरह हो जाए तो उसको स्वीकार करना, लेकिन मन में अगर कोई बोझ हो और उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको आप कन्फेस बोल सकते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं यह अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के लोगों ने मुझे इस पृथ्वी का, इस देश का, इस धरती के सबसे हाईएस्ट ऑफिस के लिए मेरा चुनाव किया है, मुझे इलेक्ट किया है और यह मैं कन्फेस करता हूं कि मैं ओवरवेलम्ड हूं, मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं को इस लायक नहीं समझता कि मुझे इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए चुना जा सकता है। और आज मेरे देश के लोगों ने, मेरे हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे इस हाईएस्ट ऑफिस के लिए चुना है और इसके लिए मैं ओवरवेलम्ड हूँ और यह मैं कन्फेस करता हूँ। पैरा नंबर 2 देखिएगा। पैरा नंबर 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन को कोट करते हैं। वही डॉक्टर राधा कृष्णन जिनके बर्थडे पर सारे टीचर्स 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी से उनकी महत्ता का पता लगाया जा सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन कितना अधिक शिक्षा से जुड़े हुए थे कि उनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में? चूंकि डॉक्टर राधा कृष्णन भी हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे और आज डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि उन्हें डॉक्टर राधा कृष्णन का एग्जाम्पल यहाँ पर पेश करना चाहिए। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को कोट करते हुए वो कहते हैं कि जब डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने
और जब वो इस कार्यालय में, इस राष्ट्रपति के ऑफिस में जब उन्होंने एंटर करी तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। क्या क्या लेकर आए? अ मेंटल इक्विपमेंट लेकर आए, एक मानसिक उपकरण, मशीनी उपकरण नहीं बल्कि दिमाग का उपकरण, एक बहुत ही अच्छी मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे वो लेकर आए इस ऑफिस में। और डिग्री ऑफ एरुडिशन, ज्ञान का एक बहुत ज़्यादा, विकास का और बुद्धि का बहुत ही बड़ा एक सीमा वो लेकर आए। और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की दौलत भी वो अपने साथ लेकर आए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3 चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे। मेंटल इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ एरुडिशन। मेंटल इक्विपमेंट मतलब मानसिक उपकरण, और डिग्री ऑफ एरुडिशन मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव की दौलत वो लेकर आए। और ये तीनों ऐसी चीज़ें थी रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जिसको आप शायद ही कहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी दौलत वो अपने साथ लेकर आए थे हमारे इस राष्ट्रपति के ऑफिस में। आगे कहते हैं, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल के दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने आप को डिवोटेड रखा। डिवोटेड, समर्पित करके रखा, समर्पित कर दिया उन्होंने नॉलेज के परस्यूट में और ट्रूथ के परस्यूट में। ज्ञान और सत्य की तलाश में उन्होंने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही हैज डन मोर देन, जितने भी हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने हमारे देश के लिए किया है, उन सब की अगर तुलना हम करें तो सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन ने ही भारत के फिलोसॉफिकल थॉट को एक्सप्लेन किया। भारत की दार्शनिक सोच क्या है उसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने हमारे देश की जितने भी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, चूँकि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न आस्था के लोग रहते हैं, तो उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक आस्थाओं का वननेस करके उसको एक्सप्लेन किया, उसको एक बनाने की पूरी कोशिश की थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी इस विषय में अपना विश्वास नहीं खोया कि हर मनुष्य को अपने देश में एक समान अधिकार के साथ जीने का हक होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानवता में विश्वास करते थे, सबको डिग्निटी और जस्टिस के साथ जीने का अधिकार मिले, इसमें वो विश्वास करते थे। तो इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जब वो राष्ट्रपति बने थे तो इतने अच्छे अच्छे कार्यों को किया था। अर्थात उनके डॉक्टर जाकिर हुसैन के कहने का तात्पर्य यह है कि आज वो उसी ऑफिस में प्रवेश करने जा रहे हैं जिस ऑफिस में सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रवेश किए थे, तो वो उन्हीं के राह पर चलने की कोशिश करेंगे। ये सेकेंड पैराग्राफ समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ाऊंगा। छोटा ही वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि कितना आप वीडियो को वॉच करते हैं ये तो आप समझते हैं ना, लेकिन वीडियो को वॉच करेंगे तो सारे टीचर्स बनाएंगे। अगर ऑनलाइन रहकर आप वॉच नहीं करेंगे तो वीडियोज़ को बनाने का कोई भी शिक्षक उतना उसकी इच्छा नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।